हाँ, धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। एक बार फिर आया हूं आप लोगों से बात करने। आज तो बीच बीच में कई बार बात हुई। सबसे पहले आज के सेमिनार की, जिसमें भाग्यश्री ने शुरुआत की बीकानेर से, बहुत खूबसूरत शुरुआत थी। और ललन जी तक आकर उसमें एकेडमिक तरीके से भी और उसको साधारण करके अच्छे शब्दों में कि हम उसे समझ पाए, सीख पाए। आज के सेमिनार का ये एक बहुत खूबसूरत पहलू रहा। सुबह डर था शायद आज लोग नहीं आ पाएंगे, हॉल नहीं भरेगा। मौसम ऐसा था, सूचनाएं ऐसी थी। हमारी कैमरा टीम भी प्रोग्राम शुरू होने के 2 घंटे बाद आई है। अभी नीरज जी का मैंने नाम लिया था, एसएचओ है अमृतसर में, वो भी थोड़ी देर पहले पहुंच पाए हैं क्योंकि रास्ता सारा ब्लॉकेज है। मगर उसके बावजूद आप इन विद्यार्थियों का जो इस सारी हालातों के बावजूद यहां आए, कोई गाड़ी प्रोवाइड नहीं की जाती इनको, कोई इसका टिकट पे नहीं किया जाएगा, मगर फिर भी, और संडे जिसकी बड़ा इंतजार होता है ना, हमें तो सैटरडे का इंतजार भी हुआ करता था कि आधी छुट्टी हो जाएगी, और ये पूरा दिन ही एक छुट्टी वाला ले लेना। और लेना नहीं है असल में, ये देना है असल में, कि आप लोग देते हैं अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से। ये हमारे आंदोलन को बल देगा, ताकत देता है। एक ताकत यहां से मिलती है, एक एनर्जी, 2 तारों से लाइट होती है। एक एनर्जी यहां से आती है, एक एनर्जी आपके यहां से आती है, तब ये रोशनी होती है। अभी कई स्पीचों में हुआ, ललन जी भी कह रहे थे, जो एक सच में जाति का सच है यहां, और खास तौर पे वाल्मीकि समाज का सच है कि हम जो पायदान बने हैं, मनु के तो हिसाब से 4 ही पायदान हैं, मगर आज देखें तो पायदान बहुत हो गए, उसमें और भी कई डंडे जुड़े हैं। अब जाति के अंदर जाति है, और जाति के अंदर जो जाति है उसमें भी उसका एक अपना ब्राह्मणवाद पैदा हो गया है। एक ब्राह्मण तो वो था जो मैं अभी बठिंडा के सेमिनार में कह रहा था। एक बेटी आई, उसने बड़े अफसोस के साथ कहा कि मुझे कॉलेज में बच्चे कहते हैं, मिलते हैं, दोस्त बनते हैं, और जब पूछते हैं कि तुम कौन हो, और जब मैं जवाब देती हूँ कि मैं वाल्मीकि समाज से हूं, तो मुझे ऐसे ऊपर नीचे देख के कहते हैं लगती तो नहीं हो। कह रही मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं लगूं कैसे। तो मैंने कहा तुम भी जवाब दिया करो भी तुम कौन हो, और कहे कि ब्राह्मण हूं, तुम उसके आसपास घूम जाओ भी लगते तो नहीं हो, है ना। चोटी भी नहीं है, कटोरा भी नहीं है, सत्तू भी नहीं है, लगते नहीं हो। कुछ यानी एक होता, आंदोलन होता है उसके बीच का, मगर वो ब्राह्मण अलग है। आज दलित के अंदर भी ब्राह्मणवाद है, कई पायदान बन गए दलित के अंदर, वो भी हमें रोकता है। वो जो मैंने बताया कि आईएएस 1 भी नहीं है, वो हमें रोकता है। पंजाब का आरक्षण 1974 में मिला था, जो मंत्रिमंडल का जो फैसला था कैबिनेट का, वो 1974 का था, ज्ञानी जैल सिंह मुख्यमंत्री थे। मगर एक आईएएस ने, सीएम ऑफिस के एक आईएएस ने, जो दलित था मगर वाल्मीकि नहीं था, उसने उस फैसले को 1 साल रोक के रखा। ये 1975 में लागू हुआ, और जब लागू हुआ तो भी लंगड़ा, सर्विसेज में मिला, एजुकेशन में नहीं मिला। तो एक अंदर ब्राह्मणवाद है।
मगर उस ब्राह्मणवाद के बीच में भी मैं एक और बात कहनी चाह रहा हूं कि अंतिम पायदान पे जरूर हम खड़े हैं। अंबुज जी ने तो बहुत बड़ी बात कही अभी, उन्होंने तो कहा कि ये एक यूनिवर्सिटी है आपके सेमिनार को, ये जो परंपरा शुरू हुई है। मैं इसको और सादे शब्दों में समझाना चाह रहा हूं। भारत के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि दुनिया में कह सकता हूं मैं, वर्ल्ड में जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कहीं भी शिक्षा का सेमिनार नहीं होता। किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो एकेडमिक हैं, कहीं स्टडी से जुड़े हुए हैं, वो करते हैं, प्रोफेशन वाले भी करते हैं, नई नई कंपनियां आती हैं वो करती हैं, मगर कोई सामाजिक धार्मिक संगठन स्पेशली एजुकेशन के लिए सेमिनार करे, ये आदर्श की देन है। पड़ाव पायदान अंतिम है, मगर जहां से शुरुआत की हमने वहां हम प्रथम हैं, वहां हम प्रथम हैं। महिमा आई यहां लखनऊ से, उसने डिफाइन किया, मुझे सुजाता ने कहा, सुरेखा ने मैसेज किया कि मुंशी प्रेमचंद जी की बात को आप थोड़ा डिफाइन कर दीजिए, बच्चे समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि डिग्री जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी है। अब इसको महिमा की बात से जोड़िए। महिमा ने कहा कि लखनऊ में सफाई कर्मचारियों की पोस्टें निकली और एमए स्टूडेंट्स ने, एमएससी स्टूडेंट्स ने और एक दो पीएचडी स्टूडेंट्स ने सफाई कर्मचारी की नौकरी अप्लाई की। बताइए वो शिक्षित है कि डिग्री वाले हैं? ये फर्क है, बस इतना फर्क है। यहां हम शिक्षित करेंगे जिसमें सम्मान भी होगा, संवाद भी होगा, सवाल भी होंगे और संघर्ष भी होगा, वो शिक्षा है जिसको लेके आप चाहे हाई स्कूल हो, प्लस टू हो, मगर प्लस टू होने का भी आपको एक गर्व हो कि मैं दूसरे से बेहतर हूं। वो जो कहानी थी ना, एक हमने पढ़ी थी बचपन में, आपने भी पढ़ी होगी, कि बच्चा बाप से जिद कर रहा था कि मेरे पास शूज जो हैं वो फटे हुए हैं, और बाप ने फिर दिखाया भी सड़क पे एक ऐसा आदमी भी है जिसका पांव ही नहीं है। तुम तो फटे हुए शूज के लिए बात कर रहे हो, जिसका पांव ही नहीं है। तो ये बात हमें दिवांग जी ने आके कही थी हमारे सेमिनार में दिल्ली के, और वो बात मैं दोहरा रहा हूं इसलिए क्योंकि वहां बच्चे नहीं थे, वो हमारा डेलीगेट सेशन था। उन्होंने एक बात कही थी कि आप तो जैसे वो बठिंडा की बेटी कह रही थी कि मुझे कहा भी आप लगते नहीं हो, तो दिवांग जी ने कहा था कि आप तो लगते नहीं हैं फिर भी घबराते रहते हैं। कह रहे मैं मणिपुर से आया हूं, नॉर्थ ईस्ट से, और जब दिल्ली में आया था तो मेरी जो शक्ल है, क्योंकि ये भौगोलिक स्थिति से होता है सारा कुछ, उसको दिल्ली में चपरासी के अलावा दूसरा कुछ नहीं माना जाता, गोरखा जैसी शक्ल, यानी चौकीदार, सिर्फ बाहर। मगर वो चौकीदार रहे, सिर्फ पढ़ने के लिए आए थे, बिना मां बाप की मदद के, अपने लिए काम भी खुद करते थे, और बने क्या, इंडिया के सबसे बड़े न्यूज चैनल के सीईओ, एनडीटीवी के सीईओ रहे। और उसमें कौन सी चीज सबसे खूबसूरत थी? वो थी उनकी लगन, उनकी शिक्षा, उनका संघर्ष, वो उसमें शामिल था। तो वो भी अगर ये सोचे कि डिग्री लेने के बाद मेरी शक्ल के लोगों को तो चपरासी रखा जाता है, तो चपरासी वाली नौकरी पहले लपक लूं, तो कभी आगे जाते नहीं जाते। मैं वो मानसिकता तोड़ रहा हूं कि एक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है जिसके चेयरपर्सन को कैबिनेट का रैंक का दर्जा मिलता है, कैबिनेट रैंक का ही मिलता है ना, मेंबरों को भी मिलता है दर्जा, मेंबरों को शायद राज्य मंत्री का होता है। और उस वक्त 60,000 रुपये तनख्वाह थी और फंड्स भी थे, मगर एक आयोग के, राष्ट्रीय आयोग के मेंबर ने
जिसको केंद्र के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हो, सबसे पहला काम किया कि लखनऊ के सबसे बढ़िया स्कूल में उसके बच्चा पढ़ रहा था, वहां से हटा के उसे सफाई कर्मचारी भर्ती कराया। हम इस मानसिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे अंदर भी लड़ाई है, हम अंदर भी लड़ रहे हैं। बाहर वाली लड़ाई तो है ही है, हम अंदर भी लड़ रहे हैं। यहां एक बेटी बैठी है, मैंने नाम नोट किया था मगर समय ज्यादा हो गया, उसको समय नहीं दिया। मैंने नाम नहीं लेना क्योंकि बात ऐसी बताने जा रहा हूं। उसने मुझे बताया, मैं जब लौट के आया उसके शहर से तो मेरी फोन पे बात हुई। तो फोन पे जब मैंने पूछना शुरू किया भी घर में और कौन कौन है, क्योंकि हमारे यहाँ एक अनबैलेंस्ड और भी है, मुझे मोहन जी ले गए थे अभी एक घर में, वहां पूछा बेटी ये क्या कर रही, तो एक बेटी से मिलाया, ये टीचर है। दूसरी बेटी करे हमारी एडवोकेट है, जलंधर जाती है। तो जब लड़कों के बारे में पूछा तो बताया कि ये एक वो चला रही है, किसी की कभी कभी जरूरत पड़े तो लोगों की गाड़ी चला लेते हैं, ड्राइवर है। यानी एक ये अनबैलेंस है कि लड़की पढ़ रही है, लड़का नहीं पढ़ रहा। अब लड़ाई यहां तक नहीं है खाली, इसको तो हम बदल लेंगे। इसको तो हम लड़के को 4 बातें सिखाएंगे। और मैं कहता हूं लड़कियों से भी, अभी मैंने कहा रक्षाबंधन पे बहुत बोला मैंने कि अगर भाई पढ़ नहीं रहा तो आप उसको राखी मत बांधिए। क्योंकि लड़की अगर एसडीएम बन गई, लड़की अगर तहसीलदार बन गई, लड़की मान लीजिए प्रोफेसर बन गई और भाई हो 10वीं फेल, तो किसको किसकी मदद की जरूरत पड़ेगी? मदद कौन करेगा? लड़की करेगी, लड़की करेगी। फिर भाई की मदद की जरूरत है तो राखी आप बंधवाया करो ना, थोड़ा सा नुकसान होगा, पैसे नहीं मिलेंगे, राखी आप बंधवाया करो। उसके आगे है जो बात उस बेटी ने मुझे बताई। उसने मुझे बताया मेरे 2 भाई हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मगर जब भाइयों के बारे में बताया कि भाई करते क्या हैं, एक तो नलायक होते ही हैं भाई, चलो पढ़ाई नहीं कर रहे, मगर पंजाब का एक सिस्टम ने उसको ऐसे नशे में डाल दिया कि भाई जब लड़ते हैं, पता नहीं मुझे शब्द बोल देना चाहिए कि नहीं, मगर बोलना चाहिए, सामाजिक बात है, आप इसको लेके जाएंगे तो शायद इसका हल निकालेंगे। मेरे पास अभी हल, मैंने उसको जवाब नहीं दिया इसका क्या हल। वो करी जब वो लड़ते हैं भाई मां के साथ, मेरे साथ, तो ये नहीं देखते दरवाजा खुला है या खुद गली में खड़े हैं, मां से पूछते हैं कि हमारा बाप कौन है। हम इस स्थिति से भी लड़ रहे हैं। वो आती तो शायद, अगर वो कहती तो शायद रो पड़ती, हमें उसे पकड़ना पड़ता। यहां हम उस स्थिति से लड़ रहे हैं। और मैंने इसलिए कांता जी को बुलवाया था कि कांता जी को देखने के बाद आपकी हिम्मत बढ़ेगी। कांता जी आई थी पटियाले से, सिर्फ जय वाल्मीकि करके चले गई। एक सफाई कर्मचारी है, मगर उसको मैंने यहां क्यों बुलवा लिया? ये मंच तो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, टीचर के लिए है, मगर हम उनसे ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। जवानी में विधवा हो गई, बच्चा था, बच्चे के सहारे जीवन काटा, बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी की, बच्चे की शादी शायद 5-6 साल चली होगी, वो बच्चे को हार्ट अटैक आ ना। मगर कहानी जो असली कहानी, जो मैं क्यों बुला रहा हूं यहां, सास क्या करती है अगर उसका लड़का मर जाए? बहू को कहती है कलैनी है, काले मुंह वाली है, इसके आने से मेरा बच्चा मर गया, खा गई। कांता जी ने ये नहीं किया, वो अपनी बहू को पढ़ा रही हैं, बीए करवा चुकी हैं, अपनी बहू को। और पटियाला में जो सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है, सबसे बड़ी भूमिका होती है, सबसे बड़ी भूमिका। ये इसलिए कि केवल निराशाजनक बातें नहीं है, आशा भी है, उम्मीद भी है। जलंधर के जब सेमिनार हुआ था पिछला,
उसमें मैंने एक बात कही थी कि हम एक और भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसके साथ, सेमिनार के साथ। हमारे यहां एक रिवाज है कि अगर किसी ने जागरण करा दिया तो दूसरा भी जागरण करवाता है, वो कह रहा है इससे बड़ा कराएंगे। तो मैंने कहा हम सेमिनार करो, करते रहो करते रहो, किसी को तो आएगा गुस्सा, कहेंगे इससे बड़ा कराओ और करवाएं तो होगा क्या? उसका परिणाम क्या आएगा? परिणाम यह आएगा कि मैं कहता हूं अगले 5 साल में 1000 ऑफिसर इस आंदोलन से आ सकता है, मगर कोई दूसरा अगर करवाएगा तो इसका मतलब 2000 अधिकारी आ सकते हैं। उसका मतलब ये है। इसलिए मैंने आपको बच्चों से मिलाया था आते ही, ललन जी आपको याद, मैंने सागर से आपको मिलाया इन बच्चों से। इन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, कोई हमें ना इन्फॉर्म, हमें नहीं पता, मगर जब हमने देखा उसको, इन्होंने फोटो डाली तो इतनी खुशी हुई, क्योंकि 2.5 लाख की आबादी है यहां वाल्मीकि समाज की शहर में, और यहां 1200-1300 लोग हैं, तो 2.5 लाख को कौन पकड़ेगा? ऐसे बच्चे पकड़ेंगे अलग अलग। जो मुझसे नाराज है वो इनकी बात सुन लेगा, मगर आएगा तो शिक्षा वाली लाइन में ही, बढ़ेगा तो उसी लाइन में। तो हम इसका एक ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं, कहीं कहीं फेल भी हो रहे हैं। अब फेल कैसे, वो उसकी मिसाल भी लीजिए। मैंने बाहर बोर्ड भी लगाया, इसीलिए एक बोर्ड लगाया, उसको देख के जाना और उसके साथ खड़े होकर सेल्फी भी ले लेना, है ना। अब बोर्ड के साथ, इनके साथ लेनी चाहिए। बोर्ड लगाया मैंने भी, अमृत वाले को छोड़ के जहर वाले की तरफ जा रहे हैं। याद है कुछ क्या कह रहा हूं? अमृत वाला कौन है? सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, अमृत वाले। और जहर वाला कौन है? जहर पीर गुग्गा। मुझे अभी एक मैसेज आ गया मुरादनगर से, मुरादनगर से मैसेज आया कि जी आपका सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा अच्छी बात है, आप आ जाओगे? मैं कहा बिल्कुल आ जाएंगे। आप क्या लोगे? मैंने कहा कुछ भी नहीं लेंगे, पानी भी ना पिलाना, आ जाएंगे। तो मगर कब करना है? कह रहे वो गुग्गा जी की जयंती आ रही, उसके साथ ही कर देंगे उसी में। मैंने कहा यार ये कैसे, कलम और पूंछ को मैं कैसे जोड़ूंगा? दोनों चीजों को तो नहीं जोड़ सकता, कलम की बात भी हो पूंछ की बात भी हो, तो दोनों बातें नहीं जुड़ सकेंगी। फिर मैंने कहा ऐसा है, मैं जो मेरे मन में होगा गुग्गे के लिए वो मैं कहूंगा, आप गुस्से तो नहीं होंगे? करे फिर चलो अगली बार सोचते हैं क्योंकि हमें इन बातों को लेके समझौता नहीं करना है। जो बातें हमने चुनी हैं कि ये बातें ही हमारी कौम को नरक से निकालेंगी, उनके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए। अभी भी कई नाम मेरे पास यहां आते रहे कि जी इनको भी दे दें टाइम, इनको भी दे दें। मैंने कहा नियम नहीं तोड़ना, नियम यही है कि स्टूडेंट आएगा और टीचर आएगा और कोई नहीं आएगा। नहीं तोड़ेंगे, नियम नहीं तोड़ेंगे। तो हमारे साथी वैसे ही है, वो कभी ऐसा नहीं करते मेरी बात को टालें, वो कह रहे ठीक है जी हम जिस तरह से आगे बढ़ सकते हैं आप वही चुनिए। तो इन्होंने बहुत बड़ा जो हमारे साथियों का एक संकल्प है कि हर साल, ये कितने सेमिनार हो गए यहां लुधियाना में, है जी? छठा है ये, और छठा सेमिनार है, और 1-1.5 लाख रुपया खर्च करते हैं अपनी पॉकेट से। कोई पैसा बाहर से कलेक्ट नहीं करते किसी से भी, अपनी पॉकेट से खर्च करते हैं। तो मुझे भी उसमें बहुत आनंद आता है कि एक परंपरा इन लोगों ने पकड़ ली है, जिसका निर्वाह अब ये तोड़ेंगे नहीं, ये चलती रहेगी परंपरा। वो जो जागरण वाली परंपरा लोग करते थे वार्षिक, इन्होंने वार्षिक सेमिनार पकड़ लिया। अब थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ हम कुछ कर सकते हैं इसमें। कुछ स्कूलों में एक मीटिंग होती है आजकल हर महीने, है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। असल में मैं उसे जिस रूप में देख रहा हूं वो कोई बहुत ही प्राइवेट स्कूल में ही है। वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होती, असल में पनिशमेंट मीटिंग होती है।
जितना मां बाप को बेइज्जत कर सकते हैं टीचर वो करते हैं, जितना कर सकते हैं। और मेरे पास केस हैं, आदि प्रकाश जी हैं जो इस पूरे सेमिनार में बहुत बड़ी भूमिका होती है उनकी, उनके बच्चे का केस है। टीचरों ने कहा ये पास ही नहीं होगा, इसको रोल नंबर नहीं जारी करेंगे। और बच्चे ने कितने नंबर लिए बाद में उसी में हाई स्कूल में? 82% नंबर लेके पास हुआ, जिसको टीचर कह रहे ये पास नहीं हुआ, रोल नंबर नहीं देंगे। हमारे अपने घर में मुझसे छोटे भाई जो हैं उनके बच्चों के लिए कहा गया कि ये पास नहीं होंगे, और उनमें से यही बैठे हैं। बड़े ने एक पेपर दिया सीएमसी हॉस्पिटल का, बीएससी नर्सिंग का, वो जर्नलिस्ट में टॉप था, जिसको स्कूल कह रहा था पास नहीं होगा, जर्नलिस्ट में टॉपर था। तो पीटीएम मीटिंग ये है, असल में टीचर ब्लैकमेल करते हैं कि बच्चे की ट्यूशन मेरे पास रखवा दो, ब्लैकमेल कर रहे हैं। और चलो इसमें शायद कोई वे आउट नहीं है, और भी बहुत कुछ करते हैं। तो मैं आज ये दूसरे तरीके से कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जो एक दूसरे से बड़े हैं, जो 4-5 क्लास एक दूसरे से आगे हैं, सारे लोग, ये सागरी इसको खास स्पेशल समझ लो आप, आपकी टीम भी 10-10, 20-20 बच्चे अडॉप्ट करो। हमारे माँ बाप अनपढ़ होते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उनको नहीं पता टीचर से क्या बात करने जानी। कभी कभी तो स्पेलिंग गलत होते हैं और टीचर ने वेरी गुड लिखा होता नीचे, ऐसी कॉपियां भी आती हैं। आप 10-10, 20-20 बच्चों के गार्जियन बनो। कोई पैसा खर्च करने को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ उनकी पेरेंट्स मीटिंग भी, उसके अलावा भी किसी एक दिन उनके टीचरों से मिलो, देखो परिणाम क्या निकलता है। बहुत अद्भुत परिणाम निकलेगा अगर आप ऐसा थोड़ी सी केयर करनी शुरू करोगे, जैसे पौधे की केयर करते हैं तो बहुत अच्छा पनपता है। थोड़ी सी केयर करने की जरूरत है। एक परंपरा जो अभी ललन जी यहां शायद अम्बुज जी कह रहे थे, हम कह रहे थे ना, वो शिक्षा शगुन देना है, वैसी ये एक परंपरा कि बच्चों को आप अडॉप्ट करो, 10-10, 20-20 बच्चों को, अपनी गली के, दूर नहीं, अपने ही गांव के, सिर्फ उनके टीचर से मिलना है, माँ बाप से बात करो, उनको भी एग्री कराओ कि माँ बाप की जगह हम जाएंगे, हम ही बात करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा सिर्फ 4 क्लास में अगर आप आगे हैं बच्चे से, तो आप उसके टीचर से बात कर सकते हैं। एक ये शुरुआत की जाए, जिसकी बहुत बड़ी जरूरत है आज। और अंतिम बात मैंने कहनी है, शिक्षा को हमने 1 साल से एक ही सब्जेक्ट पे काम किया है, हमेशा एक सब्जेक्ट पूरा साल चलाते हैं, और बच्चों ने उसके बहुत तरीके अलग अलग बताए शिक्षा के। और यही बात यहां लगी नहीं है, शायद बाहर लगा होगा बैनर। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि बच्चों के ऊपर अपनी शिक्षा मत लाती, उनके पास आपसे बेहतर ज्ञान है। और जब बच्चे यहां बोल रहे थे तो निवेदिता जी ने कहा आके यहां कहा कि मुझे कुछ कहना नहीं, मैंने तो आज सीखा है बहुत कुछ। ये कितनी बड़ी बात है कि मैंने सीखा है। तो उसी में मैं कहना चाह रहा हूं माओं से, हमारे यहां जो परंपरा है, बच्चों को उठाती बहुत बुरी तरह से सुबह, पुलिस वाला भी नहीं ऐसे उठाता है ना, ये थोड़ा नियम चेंज करो। मैंने तो देखा एक और नियम, किसी सोते हुए को अगर प्यार से सिर में हाथ फेर के कहो अच्छा सो रहा, चल सो जा, वो सोएगा, तब भी उठ जाएगा है ना। तो 5-10 मिनट पहले थोड़ा सा बाएं उठ जाओ, बच्चे के साथ लेट जाओ, अगर 2-4 बार उसे चूम भी लिया वो तब भी उठ जाएगा।
तो ये ना करो कि बच्चा यानी अगर घर से ही ऐसा कुछ माहौल बन जाए, दिमाग पे भार पड़ जाए, आगे टीचर वाला तो है ही, होता ही है ना। मैं प्रचेता को लेके आ रहा था, मैंने कहा निवेदिता जी आई हैं, चलो स्टेशन चलेंगे। कह रही कौन है? मैं कहा टीचर है। मैं नहीं जाऊंगी फिर नहीं जाऊंगी। सुबह भी मैंने कहा अच्छा चलो नाश्ता दे आए, ना ना वो टीचर है। अरे मैंने कहा टीचर है, हाथ में बैंत लेके थोड़ी घूम रही है? और अभी देखा आपने कि जब आरती ज्योति यहां बोल रही थी तो वो टीचर थी, मां थी, आके उससे लिपट गई। तो थोड़ा सा आप लोग अपने अपने सिस्टम को, माँ बाप भी बदलिए, है ना। हुआ है शुरुआत कई घरों में, मैं जाता हूं, मैं कहता हूं मैंने न्यूज सुननी, तो कह रहे जी हमने केबल हटा रखी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों के पेपर आ रहे, पूरे परिवार ने, माँ ने भी त्याग किया है कि अपना सीरियल नहीं देखूंगी, केबल ही हटा दी, है ना। तो जब ये करते हो तो थोड़े से बाकी चीजों को भी चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और अब अंतिम स्पीच होने वाली है जिसका हमें इंतजार है, उसकी छोटी सी परिभाषा हमने करनी, छोटा सा। मैं भी कोशिश करता हूं कभी कभी भी, मैं भी देखूं कैसे कहते हैं ये जेएनयू वाले राष्ट्रवाद को कैसे बोलते हैं। तो अब अपूर्वानंद जी बोल रहे थे लखनऊ में, तो मैंने उसके बाद फिर कहा, मैंने कहा भी आप लोगों को समझ में आया जो पूर्वानंद जी कह रही हैं? तो वो लोग कह रहे आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मगर मैं इसको थोड़ा और हल्का कर देता हूं। आ तो रहा है पर फिर और हल्का करते हैं। जैसे माँ बाप एक खिलौना लेके आते हैं और बच्चों को दे देते हैं कि लो इससे खेल लेना, मगर जो बड़ा बच्चा होता है, खास तौर पे भाई हो चाहे छोटा ही क्यों ना हो, है ना, भाई क्यों, समझ लीजिए राष्ट्रवाद है भाई, है ना, वो छीन लेता है। नहीं, मैं ही खेलूंगा पहले, जब पुराना हो जाएगा फिर दूंगा। अब माँ बाप सोचते हैं बेटी रो रही है, वो दूसरे तीसरे दिन कोई और छोटा खिलौना ले आते हैं, चलो ये बेटी को दे दे। वो जैसे ही खिलौना आता घर में, भाई कह रहा नहीं पहले मैं खेलूंगा। ये राष्ट्रवाद है, पहले मैं खेलूंगा। और समझ लीजिए, चंदन जी आज पूरा बोले नहीं, चंदन जी बहुत वर्क करते हैं इसमें। चंदन जी ने अभी एक प्रयास किया, एक बेटी को ऑस्ट्रेलिया से 30 लाख रुपए की स्कॉलरशिप लेके दी। हालांकि योग्यता उस बेटी की है, मगर गाइडेंस चंदन जी की थी। 30 लाख ऑस्ट्रेलिया से उस बेटी के अकाउंट में आया। यानी आप लोग तो कहते हैं ना हमें विदेश जाना, 8-10 लाख रुपया माँ बाप करे खर्च दो, मगर उस बेटी को पैसा आया। जो आप जाते हो ना 8-10 लाख रुपया खर्च करके, आप में से कोई पढ़ने नहीं जाता, मजदूर बनने जाता है। सिर्फ विदेश का चाव है आपको। वहां गाड़ियां साफ करते हैं, गाड़ियों को धोते हैं, फ्लैशें भी साफ करते हैं, और फ्लैश साफ करने के लिए मिन्नत करते हैं कि मेरे से करवाओ, पढ़ने नहीं जाते। मगर जिस बेटी को स्कॉलरशिप मिला वो पढ़ने जाएगी सच में, और डिग्री लेके लौटेगी। पंजाब में बहुत आदत है विदेश जाने की, मगर पंजाब वाले ये बताओ, अभी तक कोई पड़ोसी आपका, कोई गांव का बच्चा डिग्री लेके लौटा है? डॉलर लेके तो लौटा होगा, डिग्री लेके लौटा कोई डिग्री लेके नहीं आता। अम्बुज जी एक कहानी बताते हैं, इन्होंने आज बोली नहीं, इनके एक साथी थे, क्या नाम था उनका, तिलकराज, इन्हीं के उसमें लेक्चरार थे। पता नहीं किसने कह दिया उनको विदेश चले जाओ, क्योंकि पंजाब भी थे, पंजाब का चाव है, विदेश चले गए। कह रहे जब मैं चला गया 3 महीने तो बड़ा अच्छा लगा, मैं विदेश आ गया, है ना, सब कुछ अलग अलग सा है, गोरा गोरा सा है। कह रहे 3 महीने बाद मैंने देखा मैं एमएससी लेक्चरार और किन्नू तोड़ के टोकरी में डाल रहा हूं, एमएससी कहां गई? कह रहे मैंने कहा ये क्या हो गया? कह रहा मैंने फोन किया घर कि जी मैं तो वापस आऊंगा। घर के लोग कह रहे टांगे तोड़ देंगे, 10 लाख रुपया खर्च किया है, पहले वो निकाल फिर आना। कह रहा मैंने कहा 9 महीने की सजा और कमा ले बेटे, 10 लाख जल्दी जल्दी। कह रहा मैंने भूखे रह रह के जोड़ा, आ गया
और आने के बाद शायद पीएचडी अभी चल रही थी, होगी थी, और पंजाब सरकार की एक सर्विस डिक्लेयर हुई। पुलिस में एक पोस्ट होती है, इनका एनालिसिस विंग होता है फोरेंसिक लैब वाला, उसमें डायरेक्टर कहते हैं, मगर पोस्ट एज लाइक एसपी होती है डायरेक्टर की, असिस्टेंट डायरेक्टर। वो पोस्ट आई, उसने अप्लाई किया और वो असिस्टेंट डायरेक्टर पुलिस में एसपी रैंक में आ गया। और वहां होता तो क्या होता, किन्नू तोड़ रहा होता। अब सोच लो किन्नू किन्नू तोड़ने जाने क्या करना है, यही पढ़ो, इनसे बेहतर टीचर नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो एजुकेशन को बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं बच्चा बाहर भेजेंगे, मैं मना कर देता हूं। तो वो 30 लाख की ग्रांट को मैं बता रहा हूं राष्ट्रवाद के साथ जोड़ के। 30 लाख कौन दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट, है ना। मगर ऑस्ट्रेलिया में कहीं राष्ट्रवाद आ जाए दिमाग में, भी 30 लाख इंडिया के बच्चे को क्यों दे, ये तो हमारा है, हम अपने बच्चों को देंगे। फिर आपको कोई देश अपने यहां नहीं घुसने देगा, क्योंकि सबका राष्ट्रवाद पनप जाएगा कि मेरी भूमि, मेरा देश, और बहुत सारी चीजों से आप मर भी जाओगे, बाहर से आएंगी नहीं, और आपकी चीजों से मर जाओगे, जो ज्यादा यहां पड़ी रह गई सड़ गई अगर, आप उससे भी मर जाओगे। ये है राष्ट्रवाद, जिसको बुरे तरीके से विजया जी ने बहुत अच्छी बात लास्ट में कही, मैं उस पर सवाल भी मेरा रहा हमेशा। टोल पे बात आ रही थी इनकी कि आजकल ब्रह्मा कौन बैठा टोल पे, हाँ सावरकर उस पे टोल पे बैठा है। अब सोचो, कभी सोचा आपने, आप जब गाड़ी खरीदते हो तो आरसी के पैसे देते हो, जब आरसी के पैसे दे दिए फिर टोल का क्या मतलब, अब जीएसटी के भी दे रहे हो, है ना। मगर पिछले 30 साल से कोई गवर्नमेंट कॉलेज खुला आपकी नजरों में, किसी ने खुला देखा हो, कोई नया कॉलेज बना हो, कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं, सिर्फ वो आते मंत्री, हाँ एक आध स्कूल को अपग्रेड कर देते हैं। अपग्रेड का क्या मतलब, सिर्फ बाहर का नाम ही बदलना है, कमरे वही, टीचर वही, है ना। अपग्रेड हो गया, अपग्रेड हो गया, हम उसी में खुश हो जाते हैं, सरकार काम कर रही है। सरकार सरकूर कोई काम नहीं करती, भारत में तो बिल्कुल नहीं करती। हाँ करती है, मगर वो आपको नहीं पता जो करती है ना। हाँ, वो आपको नहीं पता चलता भी एक ही आदमी 5 साल वो एमएलए एमपी बनने के बाद 100 से 500 करोड़ में बदल जाता है। ये काम बड़ी बड़ी लगन के साथ करते हैं वो, बाकी नहीं करते। और ये इसको बदलने का तरीका भी वोट से नहीं होगा। अब वोट से नहीं होना है, अब वही होना है जो यहां आके लक्ष्य ने अपनी बात कही शुरुआत में, कि एक गवर्नमेंट जो होती है वो किससे, सिस्टम से, इलेक्टिव गवर्नमेंट है, एक सिस्टम